Hi guys, welcome to Arabic Shala. Hope you all are fine. Today we'll read what is definite article. Definite article को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें. In Arabic, the nouns and the adjectives are either definite or indefinite. Most indefinite words like a boy generally carry tanween. इजी तरह से आप इसको इस तरह से समझिए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट होता क्या है. डेफिनेट इंग्लिश में द बॉय, जो द जिसको प्रॉपर नाउन कर दिया है, द बॉय, ये होता है डेफिनेट. और अ बॉय जो कि कॉमन होता है, इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट. इसी तरह से अरबिक में डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है. इनडेफिनेट को पहले इस तरह से समझिए कि जो तनवीन को कैरी करता है. तनवीन के साइंस आपके स्क्रीन पे राइट साइड पे है कि तनवीन के साइंस क्या क्या होते हैं. डबल ज़बर, डबल ज़ेर और डबल दम्मा. तनवीन जो कैरी करता है, जो वर्ड पर कैरी होता है, ये होता है लास्ट लेटर पर. जैसे वलदुन, हमारे पास एग्जाम्पल है अ बॉय. इनडेफिनेट का एग्जाम्पल है अ बॉय. अरबिक में वलदुन, वलदिन और वलदन है. मींस जो लास्ट लेटर दाल है, इसकी लेटर पे कभी तो डबल दम्मा है, कभी डबल कसरा है और कभी डबल फतहा है. डबल फतहा जो लास्ट लेटर दाल पे है, ये लेटर अलिफ के साथ आया है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. Definite article. Those nouns and adjectives which are definite, like the boy, are prefixed with the definite article al, means alif lam, called adat tarif. Example: the boy. In Arabic, al waladu. अरबिक में अगर कोई भी वर्ड डेफिनेट आर्टिकल होगा तो वो लेटर अलिफ लाम उसके स्टार्टिंग में होगा. जैसे हमारा जो मेन वर्ड है वो है वलदुन. वलदुन मीन्स अ बॉय, लेकिन जब हमने इसमें ऐड कर दिया अलिफ लाम तो ये डेफिनेट हो गया. डेफिनेट होने के बाद जो लास्ट लेटर दाल है, इस पे तनवीन नहीं आया है. बस यही डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट में, कि डेफिनेट में तनवीन कैरी नहीं होता है और इनडेफिनेट में लास्ट लेटर जो होता है वो तनवीन को कैरी करता है. और अरबिक में डेफिनेट को आदात तारीफ़ कहते हैं. क्या कहते हैं? आदात तारीफ़. मीन्स अलिफ लाम, लेटर अलिफ लाम को किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगा देने को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. किस तरह से? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. व्हेन अ वर्ड इज़ प्रीफिक्स्ड विद अलिफ लाम और अल, इट कैन नॉट कैरी तनवीन. वही चीज़ है जो अभी मैंने बताई कि जब हमने अलिफ लाम को ऐड कर दिया है किसी भी वर्ड पे, तो वो तनवीन को नहीं कैरी करेगा. या तो अगर वो अलिफ लाम को लेगा तो तनवीन नहीं होगा, और अगर तनवीन होगा तो अलिफ लाम नहीं होगा. मीन्स दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती. एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वलदुन. अगर वलदुन है तो इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे अ बॉय. और अल वलदू होगा तो ये डेफिनेट होगा, और अरबिक में इंग्लिश में होगा द बॉय. तो ये डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट में. आप इसमें देख रहे हैं कि वलदुन में अलिफ लाम नहीं है, तो लास्ट लेटर पे दाल पे क्या है? तनवीन का साइन है, डबल दम्मा है. और अल वलदू में जो द बॉय है, इसमें लास्ट लेटर यानी लेटर दाल पे तनवीन नहीं है, लेकिन अलिफ लाम स्टार्टिंग में ऐड है. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, खादिमुन. खादिमुन, खादिमुन मीन्स अ सर्वेंट. तो खादिमुन, इस पर अलिफ लाम नहीं है, लेकिन लेटर लास्ट जो लेटर मीम है इसके ऊपर तनवीन है, डबल दम्मा है. इसी तरह से अल खादिमु. अल खादिमु, अल खादिमुन नहीं है. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अलिफ लाम ऐड है, जिसकी वजह से ये डेफिनेट है और खादिमुन इनडेफिनेट है. There are 28 consonants in Arabic alphabet. Exactly half are sun letter and half are moon letters. When al
or alif lam is prefixed to words beginning with the following letters, the lam is not pronounced. Instead, the letter is doubled. अरबिक में टोटल 28 लेटर्स होते हैं, 28 अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, जिसमें से हाफ यानी 14 सन लेटर्स होते हैं और हाफ 14 मून लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सन लेटर्स को मेंशन किया है स्टार्टिंग राइट टू लेफ़्ट, नून, ता, सा, दाल, राल, रॉ, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, दौ। तो ये बाकी सारे लेटर्स जो हैं ये सारे सन लेटर्स हैं। यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया है सन लेटर्स और मून लेटर्स, क्योंकि डेफिनेट और इंडेफिनेट में सन लेटर्स और मून लेटर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए ये सारे सन लेटर्स हैं और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे मून लेटर्स हैं। तो आप इन सबको याद कर लीजिए कि सन लेटर्स क्या हैं, जो बाकी बचेंगे वो सारे मून लेटर्स होंगे। इसमें मेन चीज़ ये है कि जब सन लेटर्स के साथ अलिफ लाम यानी डेफिनेट का हम साइन लगाते हैं, अलिफ लाम ऐड करते हैं सन लेटर्स में, तो हम लाम को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जो वो लेटर होगा, जो सन लेटर होगा, उसी को ही डबल कर देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तैरुन, तैरुन, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट? यस, ये इनडेफिनेट है क्योंकि लास्ट में इसको जो लेटर रा है इसने तनवीन को कैरी किया हुआ है। तैरुन, जो नून का साउंड है ये किस में पता चलता है? तनवीन में। तैरुन, तो ये इनडेफिनेट है। अब हमने यहाँ पे अलिफ लाम को ऐड कर दिया है, तो हम इसको कैसे पढ़ना चाहिए? अल तैरु? नहीं। रिटन में अल तैरु अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो सही होगा, लेकिन अरबिक में अल तैरु ये रॉन्ग होगा। अत्तैरु पढ़ेंगे, अत्तैरु। क्यों अत्तैरु पढ़ेंगे? लाम को साइलेंट इसमें इसलिए कर देंगे क्योंकि लाम के बाद जो लेटर सन लेटर्स में से है, और सन लेटर्स में से अगर कोई भी लेटर पर अलिफ लाम ऐड करते हैं तो वो लेटर को डबल कर दिया जाता है और लाम को साइलेंट कर दिया जाता है। इसको याद कर लीजिए सन लेटर्स कौन कौन से हैं, और जब भी इन सन लेटर्स पर अलिफ लाम को ऐड करेंगे तो लाम को साइलेंट कर देंगे और जो सन लेटर होगा उसको डबल कर देंगे। जैसे तैरुन, अल तैरु नहीं होगा, अत्तैरु होगा। तैरुन, अत्तैरु, तैरुन, अत्तैरु। इसी तरह से और एग्जांपल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट लाइन ज़हरतुन, ज़हरतुन, ये क्या है? ये इनडेफिनेट है। क्यों इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट इस वजह से है क्योंकि लास्ट लेटर पर तनवीन का साइन है। ज़हरतुन, अफला, अल ज़हरतु गलत होगा, लेकिन मीनिंग वही होगा, द फ्लावर। क्यों होगा द फ्लावर? क्योंकि इसमें हमने अलिफ लाम आदात तारीफ़ मीन्स डेफिनेट आर्टिकल को ऐड किया है, जिसकी वजह से अल मीन्स द, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? अज़हरतु, अज़हरतु, द फ्लावर। अज़हरतु क्यों होगा? क्योंकि जाल जो है वो लेटर सन लेटर्स में से है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल अस्समकु, अस्समकु मेन वर्ड है, समकुन मीन्स अ फिश। अस्समकु इसको पुश कर दिया, डबल टाइम कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये भी सन लेटर्स में से है और अल समकु अगर हम पढ़ेंगे तो वो गलत होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है मून लेटर्स में से। काफ सन लेटर्स में से नहीं है, तो ये किस में से हुआ? मून लेटर्स में से हुआ। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, किताबुन, किताबुन। तो किताबुन इनडेफिनेट है और इसका मीनिंग होगा अ बुक, अ बुक। इनडेफिनेट है क्यों? क्योंकि इस पे तनवीन कैरी है। इसी तरह से किताबु नहीं होगा यहाँ पे अल किताबु होगा। मून लेटर्स में से अगर अलिफ लाम को ऐड किया है और मून लेटर्स हैं तो वहाँ पे लाम को प्रोनाउंस करेंगे जैसे किताबुन, अल किताबु। इसमें लाम का जो साउंड है अल, ल,
ये बिल्कुल क्लियर है। अल किताबु, अल किताबु। और इसमें ये भी है कि जब हमने अलिफ लाम को ऐड कर दिया है तो लास्ट लेटर पर तनवीन का साइन नहीं है। अल किताबु, द बुक, अल किताबु। सेकेंड एग्जाम्पल, वलदुन, वलदुन, अ बॉय, इनडेफिनिट, लास्ट लेटर पर तनवीन का साइन है। यस। एग्जाम्पल अब अलिफ लाम के साथ, अल वलदु, अल वलदु। लाम का साउंड एकदम क्लियर है, जिसकी वजह से, क्योंकि वाव जो है वाव मून लेटर्स में से है। अल वलदु, अल वलदु, द बॉय, डेफिनेट। बस इतना याद रखिए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में जो डेफिनेट है वो अलिफ लाम को कैरी करता है, तनवीन को कैरी नहीं करता है। और इनडेफिनेट में लास्ट लेटर पर तनवीन होता है जिसमें अलिफ लाम नहीं होता है। या तो इनडेफिनेट में अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगा, और डेफिनेट पे अगर अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।